हाय गाइस, हाउ यू ऑल? हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फिर हम लोग चले शॉपिंग करने, वापस करने। हो गया। फिर चले हम लोग आज वापस करने, तो देखते हैं क्या होता है। मैडम जितना कपड़ा लेकर आए शॉप तो सूट अच्छा है, कौन तुम टाइट हो गया मैडम का, तो हम लोग चेंज करने का लेकर जाती हो। देखते हैं क्या होता है। वही है, अभी आज सैटरडे, आज भी भीड़ ना हो। कल तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, हद से ज्यादा। आज देखते हैं क्या होता है। बेबी लोग तो हम लोग घर पे छोड़ दिया है भैया को पास, हम बेबी हो गए। कल भी हम लोग एक दुकान से नहीं, 3 4 5 दुकान पे घूमते घूमते, कितना दुकान घूमे मुन्नी हम लोग तो बहुत दुकान गए, कितना गए है। और मुन्नी जिस प्राइस में लेके आई थी वो खत्म। इन्होंने बोला था कि इनकी फ्रेंड के लिए एक कुर्ती ले लेने के लिए, सूट लेने के लिए। मैंने इनको बताया नहीं। इन्होंने कल मुझसे पूछा कि आप लेकर आए? मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे भी देना ही है तो मैं खुद की तरफ से दे दूंगी। हाँ, मैंने नहीं बताया इनको। बट अब जब सब मतलब सारे टाइट हो रहे हैं तो फिर मुझे लगा कि नहीं, बता देना चाहिए, तो फिर मैंने बताया इनको। तो ये अपने फ्रेंड का टी शर्ट लेकर आए और अब हमें लग रहा है कि नहीं, टाइट हो जाएगा, नहीं आएगा। तो अभी हमें उसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, जो मैंने आपको कल रात में दिखाया, कल वाली वीडियो में। तो वो भी, उसको भी एक्सचेंज करके देखते हैं कुछ और मिलेगा कि नहीं। वो हमने ना दूसरे शॉप से लिया है, मतलब मैंने जो अलग अलग शॉप में जाकर अलग अलग कुर्तियाँ ली ना, तो दूसरे शॉप से लिया सूट, क्योंकि इनको रेड चाहिए था पूरा, और रेड हर जगह मिल नहीं रही थी। पूरा सूट और उसका वो प्लाजो, मतलब सारा रेड में नहीं मिल रहा था। तो लग रहा है कि वो साइज आने वाली नहीं है। तो जाकर देखते हैं, कुछ और मिला तो ठीक है, देखिए क्या होता है। साइज का बहुत इशू हो गया। पहले तो हमने सोचा था कि नहीं बताएंगे, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि लगा कि नहीं, अगर नहीं आएगी साइज तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम लोग शॉप में आ गए, शॉप वाले गायब हैं। हाँ, अच्छे है सब कुछ। अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा एक्सचेंज करके, तो मैं यही सब ले लूँगी, ये कुर्तियाँ। ये ना किसी और का चला गया था, I mean, इसका साइज कुछ और था, तो ये मैं चेंज करवा रही हूँ। ये सेट ठीक है, अभी भैया ने मुझे चेंज करके दे दिया। देखेगा 2-3 दिखाएगा, साइज बड़ा ही है इसका प्लाजो है, दुपट्टा भी है। नहीं पैजामा नहीं चाहिए, क्या मैं काम करती हूँ ना, पैजामा ना टॉप है इसका टॉप 150 का है। ये 150 का है। ये सूट है 150 इंडियन रुपीज़, 3000। और भैया की शॉप KFC के पीछे है ना भैया? KFC के पीछे ना, KFC के बैक साइड पे है। तो आप लोग पूछ रहे थे ना कहाँ पर है, तो KFC है ना मीना बाजार में, उसके बैक साइड में। चलो एक बार दिखाओ तो मैं आपको। रुको, इसका प्राइस 220 वो है। भैया तो बताया, अब पसंद आ जाएगा तो आप बताएगा ना। दूसरा वाला इसका दुपट्टा फुल हेवी आएगा। ये कितने का है? ये 270। इसका दुपट्टा दिखाना एक बार। ये गाउन, ये कितने का? ये 270 का। 270 गाउन का कपड़ा है ये। दिन में मीना बाजार का हाल। दुकान में हो गए। पूरा दुकान बंद। आज सब बंद है, बंद है पूरा।
महीने तक आ जाएगा। देखो साइज आएगा। ये 200 दिरहम्स का है पाकिस्तानी सूट। इसमें पैंट देखो, ये पैंट है, ये दुपट्टे हैं। नॉर्मल चाहिए तो 90 दिरहम में मिलेगा। ऐसा नॉर्मल 90 दिरहम की, 90 दिरहम्स। ऐसा 90 दिरहम में मिलेगा। ये सब पूरा जितना भी है 90 दिरहम में मिलेगा। एक बार दिखाएंगे एक ये वाला। हाँ वही खाली। ये ब्रांड की सूट है, 90 दिरहम्स। ये देखिए, ये सारा 90 दिरहम्स का है। 90 दिरहम की। ये देखिए है महंगा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं ये रेट बता नहीं रहा हूँ। ये देखो, ये दुपट्टा में बॉर्डर है, ये दुपट्टा वगैरह में बॉर्डर है। आज ये हो गई हमारी शॉपिंग। पूरा हो गया। मैं इधर ही दिखाई दिया। आपने पैकेट दिखाया है सिर्फ। आज लेकिन सारे शॉप्स बंद थे, मतलब बहुत ज्यादा शॉप्स बंद थे। शाम को खुलेगा। सैटरडे है ना, फ्राइडे सैटरडे का वो रहता है ना, छुट्टी रहता है इन लोग का। आएंगे शाम को। बाय बाय। आप भी बाय कर दो जैसे। बाय बाय। चलिए मैं तो मिलूंगी घर जाके। अभिनंदन, आभार करते रहिए हम सभी को प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे। गाइस दिन में शॉपिंग करके आ गए हम लोग। मतलब जो कपड़े थे मैंने वो सारे एक्सचेंज कर दिए जो करने थे मुझे, और उसके बाद आने के बाद फिर बाकी का जो काम सब था वो सब किया। वीडियो भी एडिट करना था तो वीडियो एडिट करने में थोड़ा लेट हो गया, इसीलिए आज मैंने लेट से अपलोड किया है जो शॉपिंग वाली वीडियो थी जो मुन्नी के साथ मैं गई थी। तो वही सब है। और आज सैटरडे नाइट है, कल से तो फिर वापस स्कूल वगैरह खुल जाएंगे, तो आज तक ही छुट्टी है। तो सोचा बच्चों को फिर घुमा कर लेकर आते हैं थोड़ा। तो यही सब है। आज मैंने वीडियो डाला तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि इससे अच्छे कपड़े तो इंडिया में मिलते हैं। तो देखिए, इंडियन कपड़े हो या पाकिस्तानी कपड़े हो, तो इंडियन कपड़े इंडिया में अच्छे मिलेंगे, पाकिस्तानी कपड़े पाकिस्तान में अच्छे मिलेंगे। ये दुबई है, आपको ये सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से लाकर कपड़े बेचते हैं तो दाम भी ज़्यादा रहते हैं, और कपड़े भी आप सोचोगे कि आपको कम में मिल जाए और जैसे आपको चाहिए ज़रूरी नहीं है वैसे मिलेंगे ना। तो जो नहीं जा सकते, जिनको यहीं से लेना है, तो वो उसी हिसाब से लेते हैं यहीं से। मैं गई थी मुन्नी के साथ, मुन्नी ने मुझे टाइम दिया था, फिर हम लोग गए थे, तो मैं बिना कुछ लिए आ जाती, वो भी तो सही नहीं है ना। जब मैं गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, बाकी जब इंडिया जाऊँगी तो बाकी की शॉपिंग तो इंडिया से ही करूँगी जैसे हमेशा करती हूँ। तो वही सारी चीज़ें। मैं दुबई से ज़्यादा ऐसे इंडियन वेयर कपड़े वगैरह खरीदती भी नहीं हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ ऐसा कुछ लेने के लिए। मैंने कभी यहाँ से कुर्तियाँ वगैरह नहीं खरीदा है, फर्स्ट टाइम मैं गई थी। जाती खाली हाथ ऐसे आ जाती, वो भी सही नहीं है। किसी ने मुझे टाइम दिया था, बहुत खुशी खुशी हो गई थी मेरे साथ, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ये बात है, जहाँ पे जो चीज़ें मिलती है उस चीज़ की हमें कद्र करनी चाहिए कि दुबई में कम से कम मिल तो रही है ऐसी सारी चीज़ें। जिनके लिए मजबूरी है कि यहीं से लेना, तो वो तो यहीं से लेंगे ना, अब जिस भी दाम में मिलते हो। जैसे जन्माष्टमी में हमारे साथ हुआ 2019 में भी और इस बार भी। नब के कपड़े मैंने लिए तो इतना पसंद नहीं था, बट लेना था तो लिया। उस टाइम में भी नबनिया के कपड़े 2019 में लेना पड़ा था मुझे, इतने पसंद नहीं थे, बट लेना था तो बस क्या कर सकते थे, यहीं से लेना था। यही है। दूसरी बात है कि पसंद नापसंद जो है वो अपने ऊपर डिपेंड करती है ना। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ नहीं पसंद आता है। जैसे मुझ जैसा आदमी जिसको इतनी समझ नहीं है एटलीस्ट लेडीज़ कपड़ों के बारे में, तो एटलीस्ट इतना बोल सकता हूँ कि मुझे तो सभी पसंद आए। मुझे सब अच्छे दिखते हैं। और जब आप ड्रेस लाते हैं तो पहनने के बाद डेफिनेटली अलग ही लुक आता है जब आप रेगुलर वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं और उसके बाद इंडियन कुछ पहनते हैं। करेक्ट, तो वो अच्छा ही दिखता है इनफैक्ट। चलिए फिर बातें बहुत हो गई, थोड़ा बच्चों को घुमाते हैं। मैं खेलूं क्या?
नो नवनिया, डोंट गो। और ये है मसाज चेयर, तो यहाँ पे बैठ के मसाज ले सकते हैं। मैंने काफ़ी बार लिया है, बहुत अच्छा लगता है। अनिमेश के पास कॉइन ही नहीं है, तो नवनिया भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। कॉइन्स लेकर आएंगे तो मैं भी थोड़ा मसाज लूँ, नवनिया भी यहाँ पे राइड लेंगे। वो अनिमेश आ रहे हैं कॉइन्स लेकर। मेरे लिए लेकर आए, मुझे भी मसाज लेनी है। ये देखिए मसाज लेते हुए, हंस क्यों रहे हो? देखिए फन टाइम, नवनिया की मम्मी मसाज लेते हुए, निया गाड़ी चलाते हुए। निया हाय कर दो। नव बाइक चलाते हुए। कहाँ जाना है? ऐसे जाना है? इसका एक ये फुट वाला खराब है, हाँ शायद। ये काम नहीं करता। नाउ फिनिश। अब अनिमेश जी मसाज लेते हुए पता जब मैंने लिया था ना तो इसका ये वाला खराब था, ये पैरों को जकड़ ही नहीं रहा था। मेरा वाला ठीक है। हाँ आपका ठीक है, मेरे तो एक ही पैर में मसाज हुआ, दूसरे में हुआ ही नहीं। मेरे पास कॉइन है ही नहीं, कहाँ से दूँ? मम्मी के पास कॉइन है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पास है ही नहीं, मैं तो खाली हाथ आई हूँ। मम्मी भी मसाज दी थी, जैसे मम्मी बोली थी जैसे गांव में कर देते हैं वैसे ही मसाज किया है मशीन भी, बोली लेकिन अच्छा है। आइसक्रीम? नो आइसक्रीम। ये लोगी, व्हाट इज दिस? क्या खाना है? मैंने मंगवाया अपने लिए चाट और ये फ्रेश लाइम सोडा। अनिमेश ने भी अपने लिए फ्रेश लाइम सोडा मंगवाया है, बट चाट सिर्फ मेरे लिए है। उसने 2 स्पून लगाकर दे दिया है, बट सिर्फ मैं खाऊंगी, वो नहीं खाएंगे। वो खाना खा कर आए हैं, 8 बजे वो खा लेते हैं ना। और नवनिया के लिए आइसक्रीम। नव के एज यूजुअल नखरे स्टार्ट, मिठाई खानी है। मिठाई आ गया, नहीं खाना। नवनिया ने आइसक्रीम मंगवाया, नव ने आइसक्रीम नहीं खाया, निया ने थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाया। मिठाई मंगवाया नव ने, एक मिठाई खाई नव ने, दूसरी मुझे खानी पड़ी, तो मेरा खाना हो गया। मैं खाकर नहीं गई थी, इन्होंने तो 8 बजे खाना खा लिया था। यस, 2 रोटी, राजमा की सब्जी और सैलेड और फ्रेश लाइम सोडा पिया इन्होंने और मैंने लिया था एक पूरा ग्लास, बट मैं नहीं पी पाई, तो मैंने इन्हीं को दे दिया। कल मैं आपको कपड़े दिखा दूंगी और फिर ब्लॉग को वहीं पे एंड करूंगी। तो यही सब है। तो ये कुर्तियाँ मैं लेकर आई हूँ, जो कपड़े मैं लेकर आई थी उसको एक्सचेंज करके और भी लेकर आई हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये वाली जो कुर्ती है ये तो मैं पहले से लेकर आई थी फ्राइडे को, तो ये मैंने रख लिया है। और वैसी कुर्तियाँ मैं और लेकर आ गई, क्योंकि ना ये मुझे पहनने पे अच्छी दिख रही थी और ऐसे थे सारे कलर्स इसके, तो ये मैंने ले लिया। एक ये है,
एक ये और एक ये 4 कलर में मैंने लिया है, सेम डिज़ाइन। ये जो एक पहले से थी ये मैंने रख लिया और बाकी ये 3 लेकर आई हूँ। ये 1 2 3, ये 3 कुर्तियाँ ली है, तो ये 4 कुर्तियाँ हो गई जो अब मैं रखने वाली हूँ। मैं एक रेड कलर की सूट लेकर आई थी तो उसको मैंने बदल दिया, उसके बदले मैं ये लेकर आई हूँ। ये आपको कैमरे पे थोड़ा अलग कलर दिख रहा है इसका, बट ये पिंक है और इसके साथ ये प्लाजो है इसका और ये दुपट्टा। वो मैंने इसीलिए एक्सचेंज कर दिया क्योंकि उसकी भी जो नीचे की पैंट थी ना वो पहनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी टाइट थी, तो इसीलिए मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया और उसके बदले ये लेकर आई हूँ। जो मैं दूसरी दुकान से पीच कलर की सूट लेकर आई थी सिल्क टाइप के कपड़े में, वो भी मैंने एक्सचेंज कर दिया, उसके बदले मैं ये लेकर आई हूँ। क्योंकि वो ना मुझे लग रही थी कि पहनने पे वो साइड से उसकी सिलाई खुल जाएगी। कपड़े का मटेरियल जो था ना वो मुझे लग रहा था थोड़ा डैमेज होने वाला मटेरियल है, तो मैंने उसको वापस कर दिया और उसके बदले मैं ये लेकर आई हूँ। तो ये है ऊपर की कुर्ती, ये इसका प्लाजो और ये दुपट्टा, ये हो गया। और ये वाला तो मैंने आपको कल दिखाया ही था, जो ये प्लाजो था वो थोड़ा टाइट था, तो मैंने जैसा कि आपको शॉप पे बताया वो गलत आ गई थी, दूसरे किसी छोटे साइज़ की कुर्ती के सेट की आ गई थी, तो उसको भी बदल दिया, तो ये ठीक है अभी। तो इसको मैंने ले लिया और इसका दुपट्टा भी मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये काम आ गया। और ये एक येलो कलर की कुर्ती लेकर आई हूँ, ये देखिए। तो ये है। और जो मैं एक रेड कलर का सूट लेकर आई थी गिफ्ट देने के लिए, तो वो भी टाइट हो जाती जिनके लिए मैंने लिया था। सेम सूट में बड़ी साइज़ नहीं थी तो मुझे दूसरा लेना पड़ा। मैंने बहुत खोजा रेड में बट मुझे मिला नहीं, तो ये मैंने लिया है उनके लिए। बट इसका जो ये प्लाजो है ये वाइट है, बट मुझे पूरे रेड के सेट में मिल नहीं रहा था, तो मैंने तब तक ले लिया। बट शॉप वाले भैया बोल रहे थे कि आप 5-6 दिन रुक जाओ, कुछ आने वाला। बट मैं 5-6 दिन नहीं रुक सकती थी, मुझे कल ही लेना था। तो जितने भी कपड़े मैं लेकर आई थी उन सब में से ज़्यादातर मैंने एक्सचेंज कर दिया, सिर्फ 2 ये और ये दोनों रखा है। बाकी सबको एक्सचेंज करके मैं इतने सारे लेकर आई हूँ। और ऊपर से मुझे 30 दिराम्स यानी करीब 600 इंडियन रुपीज़ देने पड़े, और तो मुझे इतने कपड़े मिल गए उसके बदले। जब मैं फ्राइडे को गई थी ना तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस टाइम में मैं घूमी तो बहुत ज़्यादा, करीब 4 घंटे अलग अलग शॉप पे, बट मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट कल बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो कल थोड़ा मैंने ठीक से देख कर लिया, तो मुझे इतने कपड़े मिल गए। मुझे ऊपर से 30 दिराम्स यानी करीब 600 इंडियन रुपीज़ देना पड़ा, बट ये सब आ गया। तो यही है। ये जो भी कुर्तियाँ हैं इनके ऊपर की लेगिंग्स वगैरह कुछ तो मेरे पास होगी, कुछ अगर नहीं है तो मैं इंडिया जाऊंगी तो खरीद लूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो मुन्नी, एक श्यामा श्री जी हैं, वो आपके बारे में बोल रहे थे कि आप बहुत सुंदर हो। तो उन्होंने बोला था कि कैमरे के सामने बोलने के लिए। थैंक यू मैम। और शशि जी, ज्योति जी, नंदा जी, प्रणिका जी, सुमन जी, शालीन जी, पीपी वर्मा जी, सबको लेकर थैंक यू। अनुपमा जी, नाजिया जी, काजल जी, योगिता जी, विजय जी, सबको लेकर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबने आपकी बहुत तारीफ की है, बहुत आपको ज्यादा। दुआ रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। बहुत तारीफ की है सबने बोला बहुत सुंदर हो, बहुत मेहनती हो। हाँ, आप लोग को अच्छा है ना, सब लोग अच्छी है, तो इसलिए अब मेरे को अच्छा लगा है। मुन्नी के कहने का मतलब है कि आप लोग अच्छे हो, इसलिए मुन्नी आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को मुन्नी पसंद आई, क्योंकि आप लोग अच्छे हो। तो मुन्नी आप लोगों को थैंक्स बोल रही है, दिल से बहुत शुक्रिया बोल रही है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। इनको तो जाना था मीटिंग में आज सुबह, लेकिन ये गए नहीं। क्यों? क्योंकि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, अब बुधवार को है। ठीक है, तो चलिए फिर। अभी तो हमारा चेहरा बिल्कुल सोया सोया हुआ लग रहा है, और ये रहे कपड़े जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। तो यही सब है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।